अस्सलामुअलैकुम सेकंड क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का पैगाम है फ़राइज़ में सुस्ती नहीं करनी। हम साइंस का सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 5 एनिमल्स। एनिमल्स मीन जानवर। रिकॉल एनिमल्स आर ऑफ डिफरेंट साइज़। जानवर मुख्तलिफ साइज़ के होते हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े। Animals breathe, move, eat and drink. जानवर सांस लेते हैं, हरकत करते हैं, खाते पीते हैं। They reproduce and die. वो reproduce भी होते हैं और मर भी जाते हैं। Animals can be domestic और wild. जानवर पालतू भी हो सकते हैं और जंगली भी। डोमेस्टिक मतलब पालतू, जिनको हम घर में पाल सकते हैं, जैसे बकरा है, बकरी, मुर्गी, बिल्ली। तो ये होते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स, जिनको घर में पाल सकते हैं। और वाइल्ड वो एनिमल्स होते हैं जो जंगल में रहते हैं, जंगली जानवर, जैसे शेर है, इस तरह के जानवर जो जंगल में रहते हैं। सम एनिमल्स फाइंड अ होम, अदर्स बिल्ड देयर ओन होम। कुछ जानवर अपने लिए घर ढूंढ लेते हैं और कुछ अपने लिए घर खुद बनाते हैं। इंसेक्ट्स आर स्मॉल क्रिएचर्स विद 6 legs। इंसेक्ट्स जो है वो छोटी क्रिएचर है जिसकी 6 टांगें होती हैं। यू विल लर्न दैट। आप क्या सीखेंगे इसमें? एनिमल्स लिव ऑन लैंड। जानवर ज़मीन पर रहते हैं। इन वाटर और पानी में। एंड सम कैन फ्लाई और कुछ उड़ भी सकते हैं। Animals have special body parts which are used in different ways। जानवरों के जिस्म के कुछ खास हिस्से होते हैं जिसे वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। जैसे बतख के पाँव होते हैं पंजेदार, तो वो उन्हें किस इस्तेमाल में लेकर आती है? वो अपने पंजेदार पाँव के साथ पानी में आसानी से तैर सकती है। Some animals are wild and others are tame। कुछ जानवर जंगली होते हैं और कुछ पालतू। Tame animals help us in many ways। के जो पालतू जानवर हैं वो हमें मदद देते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। We get food and other useful products from animals। के हम उनसे खुराक हासिल कर सकते हैं और भी बहुत सी फ़ायदेमंद चीज़ें। जैसे अगर हम अपने घर में पालते हैं बकरे को, तो हम बकरा या बकरी घर में पालते हैं तो हम उनका गोश्त खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर मुर्गी घर में पालते हैं, मुर्गी का गोश्त भी खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उसके अंडे भी खाने में हम इस्तेमाल करते हैं। सम यंग एनिमल्स लुक लाइक देयर पेरेंट्स। कुछ जवान जानवरों के जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल अपने वालिदैन की तरह होते हैं। अदर्स डू नॉट और कुछ अपने वालिदैन से बिल्कुल नहीं मिलते जुलते, उनसे मुख्तलिफ होते हैं। मैनी एनिमल्स लिव ऑन दी अर्थ। बहुत से जानवर ज़मीन पर रहते हैं। सम लिव ऑन लैंड। कुछ ज़मीन पर रहते हैं। एंड सम लाइक फिश लिव इन वाटर। और कुछ पानी में रहते हैं, जैसे कि मछली जो पानी में रहती है। सम इंसेक्ट्स लिव इन द ग्रास एंड मैनी कैन फ्लाई। कुछ कीड़े मकोड़े घास पर रहते हैं और बहुत से उड़ भी सकते हैं उनमें से, जैसे मक्खी और मच्छर है, तो ये दोनों उड़ भी सकते हैं। इसी तरह से दूसरे जो छोटे काले कीड़े होते हैं वो ज़मीन पर रहते हैं। बर्ड्स मेक देयर नेस्ट इन द ट्रीज़। परिंदे अपने घोंसले दरख्तों में बनाते हैं। नेस्ट का मतलब है घोंसले। एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस एंड इन डिफरेंट वेज। जानवर मुख्तलिफ़ जगहों पर रहते हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से रहते हैं, यानी कि कुछ पानी में रहते हैं और कुछ ज़मीन पर रहते हैं। कुछ परिंदे दरख्तों में रहते हैं और कुछ कीड़े मकोड़े भी जो कि ज़मीन पर रहते हैं। स्पेशल बॉडी पार्ट्स। जिस्म के कुछ मखसूस हिस्से, कुछ ख़ास हिस्से। एनिमल्स हैव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू हेल्प देम लिव, फाइंड फूड एंड मूव। कि जानवरों के जिस्म के कुछ खास हिस्से होते हैं जो उन्हें रहने में मदद देते हैं, खुराक तलाश करने में मदद देते हैं और हरकत करने में मदद देते हैं। जैसे बतख और मेंढक के पंजेदार पाँव होते हैं, वो उन्हें पानी में तैरने में मदद देते हैं। इसी तरह बतख की चोंच होती है जिससे वो ज़मीन से आसानी से दाना उठा सकती है
और छोटे कीड़े मकोड़े जो वो खाती हैं वो भी अपनी चोंच के साथ आसानी से उठा सकती हैं। बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई, इसी तरह परिंदों के पास पर होते हैं जिनके साथ वो आसानी से उड़ सकते हैं। दे हैव बीक्स टू कैच वर्म्स एंड ईट ग्रेन एंड सीड्स, कि उनके पास एक चूंच होती है जिससे वो ज़मीन से छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, वर्म्स कीड़े मकोड़े उठाकर खा सकती हैं। इसी तरह से बीज और दाना जो ज़मीन पर गिरा होता है वो अपनी बीक के ज़रिए आसानी से उठाकर खा सकती हैं। Ducks and frogs have webbed feet to help them swim. अगेन वही बात जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि बत्तख और मेंढक के वेब्ड फीट होते हैं। वेब्ड फीट का मतलब है पंजेदार पाँव, जो उन्हें स्विम करने में, तैरने में मदद देते हैं। क्योंकि बत्तख और मेंढक पानी में तैरते हैं, इसलिए उनके जो पंजेदार पाँव हैं वो उन्हें तैरने में मदद देते हैं। A giraffe has a long neck. ज़राफ़ा एक लंबी गर्दन रखता है। It can eat the leaves of all trees. ये तमाम दरख्तों के पत्ते खा सकता है। क्योंकि ज़राफ़े की गर्दन लंबी होती है, जो बड़े बड़े दरख्त होते हैं जिनके पत्ते ऊंचाई पर भी होते हैं, तो ज़राफ़ा अपनी लंबी गर्दन के साथ आसानी से हर दरख्त के पत्ते खा सकता है। आई होप आपको इस टॉपिक की अच्छी तरह से समझ आ गई है। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसी यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आज आपकी डायरी ये है कि जो मैंने आपको पढ़ाया है, समझाया है, आपने इसको अच्छी तरह से इसकी रीडिंग करनी है और इस लेसन को याद करना है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।